व्याख्या में अब तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि शास्त्रों वेदों के अनुसार जो ऐसा कहा जाता है कामनाओं का परित्याग कर दो तो पूर्ण काम बन जाओगे, यह असंभव है। तो कामनाओं की जननी माया है और माया भगवान की शक्ति है और वो भगवान की शक्ति भगवत कृपा से ही जा सकती है। फिर विचार किया गया कि शास्त्रों वेदों में ऐसा भी कहा गया है कि उपासना करने से जीव पूर्ण काम हो जाएगा, तो उसमें भी ये समस्या आई कि उपासना भी तो मन को ही करना है। यदि मन में संसारी कामना का आधिपत्य है तो ईश्वरीय कामना फिर हम किस मन से करेंगे? मन तो दो चार नहीं हुआ करते। पश्चात फिर समाधान किया गया कि हमारा जो स्वभाव है कामना बनाने का वो आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर ही है। अतएव हम पहले गंभीरता पूर्वक ये समझ लें कि संसार में आत्मा का सुख नहीं है, क्योंकि संसार मटीरियल है, प्राकृत है और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये सब भी प्राकृत है। अतएव आत्मा का सुख परमात्मा से ही प्राप्त होगा। ऐसा समझकर बार बार विचार करके संसार से मन की कामना को निकालना होगा, अर्थात हटाना होगा। लेकिन हटाकर हम उसे कहीं रोक कर नहीं रख सकते। अतएव तुरंत हमें उसे राधा कृष्ण में लगाना होगा। तो ये हटाना लगाना इसी को वैराग्य और अभ्यास कहते हैं शास्त्रों में। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। ऐसा करते करते फिर मन लगने लगेगा।
और राधा कृष्ण के रूप ध्यान के विषय में भी आपको बताया गया कि स्वेच्छा से आप जैसा चाहे वैसा रूप बना ले, जो चाहे नाम ले, जो चाहे गुण गावे। और वो उपासना जो आप करेंगे राधा कृष्ण की, वो दो प्रकार की उपासना होगी। एक कर्मयोग की विधि से, एक कर्म संन्यास की विधि से। पहले कर्मयोग को समझिए। कर्मयोग शब्द में दो शब्द हैं, एक कर्म, एक योग। ये नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नास्तिक लोग भी इस नाम को सुनते हैं। कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग। क्या बलाय है कर्मयोग? पहले कर्म को समझिए। कर्म क्या है? बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। सर्वप्रथम आपका शारीरिक कर्म है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, लघु शंका, दीर्घ शंका, तमाम शारीरिक क्रियाएं, ये भी कर्म है। इसके बाद तामस कर्म भी होता है, तमोगुण संबंधी। राजस कर्म भी होता है, रजोगुण संबंधी। सात्विक कर्म भी होता है, सत्वगुण संबंधी। इस प्रकार चार कर्म तो यही हो गए। फिर उन तीन गुणों में भी प्लस करते जाओ। तामस में राजस, तामस में सात्विक, राजस में तामस, राजस में सात्विक, सात्विक में राजस, सात्विक में तामस। इस प्रकार भेद से बहुत सारे कर्म हो गए। तो कर्मयोग का मतलब हुआ क्या? यहां कर्म शब्द से क्या अर्थ लगाया जाए? कर्म माने कोई भी कर्म। शंकराचार्य ने अर्थ लगाया सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक के भाष्य में कि धर्मान का मतलब है सर्व कर्मान संत्यज्य, सब कर्मों को छोड़कर। इसका मतलब अर्जुन युद्ध भी न करे। युद्ध भी एक कर्म है। अगर सब कर्मों को छोड़ देने का आदेश देती है गीता सबके अंत में, तो फिर गीता का एम क्या हुआ? गीता का एम तो है अर्जुन से युद्ध कराना। प्रथम अध्याय में अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कोई रीजन हो, गलत अर्जुन ने जो रीजन बताया, उस रीजन को काटने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर हुआ श्री कृष्ण का। और अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज और तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरयुध्य च। और फिर अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव, युद्ध करूंगा, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, बस पक्का, बुद्धि लगाना बंद। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। आपकी कृपा से मेरा अज्ञान चला गया, ज्ञान आ गया और मैं युद्ध करूंगा। ये गीता का है। युद्ध नहीं करूंगा, ये गीता का प्रारंभ। युद्ध करूंगा, ये गीता का है। कर्म नहीं करूंगा, ये अर्जुन का गीता का प्रारंभ। अब मैं कर्म करूंगा, ये 18वें अध्याय का एंड। और शंकराचार्य का अर्थ ये है कि सब कर्मों को छोड़ दो। शब्द लिखा है धर्मान परित्यज्य, और उसका अर्थ कर रहे हैं सर्व कर्मान परित्यज्य।
कोई शंकराचार्य से पूछे कि सब कर्मों को कोई संसार में छोड़ सकता है? शारीरिक कर्म तो करेगा, बैठेगा, लेटेगा, चलेगा। इतनी किताबें कैसी लिखी आपने? 72 पुस्तकें लिखी है शंकराचार्य ने, छोटी छोटी बड़ी बड़ी तमाम प्रकार की। कहीं 8 श्लोक बना दिए देवी जी के, कहीं 8 श्लोक बना दिए श्री कृष्ण के, कहीं 8 श्लोक बना दिए शंकर जी के। इस प्रकार से छोटी छोटी किताबें। और फिर गीता का भाष्य बड़ी किताब, ब्रह्मसूत्र का भाष्य बड़ी किताब, उपनिषदों का भाष्य बड़ी किताब। इतनी सारी किताबें आपने लिखी तो उसमें हाथ भी लगा, आंख भी लगी, खोपड़ी भी लगी। ये कर्म कैसे किया आपने? आपने भिक्षा भी मांगा, रोटी भी खाया, सब किया, शास्त्रार्थ भी किया आपने मंडन मिश्र से। हाँ, सब किया। आप कर्मों को छोड़ने वाला कर्म कौन सा किया? कौन सन्यासी ऐसा पैदा हुआ है जो कोई पूर्णतया कर्म का परित्याग कर दे? नहीं देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। गीता में भगवान ने अर्जुन से कह दिया है, अर्जुन कोई भी व्यक्ति समस्त कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। कर्म का परित्याग हो ही नहीं सकता पूर्णतया। हाँ, तामस कर्म का परित्याग कर दिया, राजस कर्म कर रहा है। दोनों राजस तामस का परित्याग कर दिया, सात्विक कर्म कर रहा है। कोई न कोई कर्म तो करेगा, अच्छा करे बुरा करे कुछ तो करेगा। कर्म ना करना ये पॉसिबल नहीं। आप कहेंगे हम लेट जाएंगे, ये भी कर्म है। रजाई ओढ़ लेंगे, ये भी कर्म है। आंख बंद कर लेंगे, ये भी कर्म है। सब कर्म कहलाते हैं। मन से सोचेंगे, ये भी कर्म है। मानस कर्म भी होता है, चाक्षुष कर्म होता है, वाचिक कर्म होता है, हर प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म रहित कोई शरीरधारी नहीं हो सकता। स्वयं शंकराचार्य एग्जाम्पल है, इतने सारे भाष्य लिखे हैं, इतनी किताबें लिखे हैं, जगह जगह घूमे हैं, गए हैं, कश्मीर भी गए शास्त्रार्थ करने, दक्षिण में गए शास्त्रार्थ करने, और शास्त्रार्थ में हार गए मंडन मिश्र की बीवी से, तो फिर शरीर छोड़ दिया अपना, फिर एक मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया। मंडन मिश्र को जब हरा दिया और मंडन मिश्र की बीवी बनी थी जज, और बीवी ने निर्णय दे दिया कि हमारे पति हार गए। जब हार गए, जगत गुरु की उपाधि दो शंकराचार्य को। तो बीवी ने कहा कि नहीं, हमको जीतो, अभी तो तुमने आधे शरीर को जीता है, हमसे भी शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र की बीवी ने काम शास्त्र संबंधी प्रश्न किया, और शंकराचार्य अविवाहित तो काम शास्त्र से अपरिचित प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। शंकराचार्य ने कहा कि उनको 1 साल का समय चाहिए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो उनकी स्त्री ने सोचा कि 1 साल में कैसे उत्तर देंगे, जो कि विवाह कर नहीं सकते। सन्यासी होने के बाद कोई गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थी सन्यासी बन सकता है, इतना इम्पॉसिबल है। लेकिन शंकराचार्य ने अपनी चाल चली। एक कोई राजा उसी समय मर गया था, तो अपने शरीर को योग शक्ति से एक गुफा में रख दिया, और शिष्यों से कहा तो पहरा देना, कोई जानवर खाने न पाए इसको। और अपनी योग शक्ति से हम इसमें ये शक्ति दिए दे रहे हैं कि सड़ेगा नहीं शरीर, इसी प्रकार बना रहेगा।
अरे तुम बाहर में रक्षा करना तुम लोग, मैं साल भर बाद शरीर में फिर आ जाऊंगा। और तुम मरे हुए राजा के शरीर में घुस गए और राजा जिंदा हो गए। उनके लड़के, उनकी स्त्रियां सब समझे कि राजा साहब जिंदा हो गए। और ये शंकराचार्य थे। अब राजा की सब बातें जो थी वो तो इनकी रही नहीं। बेटा कुछ पूछे कुछ जवाब दे, ऐसे आजकल पत्नी स्त्री कोई क्वेश्चन करे आजकल पत्नी जवाब दे। तो लोगों ने यह समझा कि बीमारी अधिक हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन जीवित तो हो गए, कोई बात नहीं। अभी बेचारे अंदाज से सब जवाब दे। अरे वो तुमने जो वहां ऑर्डर हुआ था उसके लिए ऑर्डर, कैसा ऑर्डर? अरे आपको याद नहीं, आपने ऑर्डर दिया था वहां उस स्टेट के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, लाओ साइन कर देते। यो करके तो साल भर निभाया। और उन सब स्त्रियों में पति बन करके, शरीर तो राजा का था और इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ सूक्ष्म जितना था शंकराचार्य का था, तो उन सब स्त्रियों के पति बने रहे और साल भर स्त्री संबंधी काम शास्त्र की पूरी योग्यता प्राप्त की। और उसके बाद अपने सूक्ष्म शरीर को उस शरीर से निकाल दिया, यानी राजा मर गया। अरे वो तो मरा था पहले ही क्या अपने शरीर में चले गए और वहां से लौट कर आए। उन्होंने कहा हाँ अब आप क्वेश्चन कीजिए क्या करती है। उनकी स्त्री ने कहा साल भर में क्या कमाल किए होंगे। अरे हमारे प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकता है जो स्त्री पति के मिलन को 1000 बार करके अनुभव किया। शंकराचार्य ने उत्तर दे दिया, वो भी हार गए और मान लिया उसने कि हाँ हार मानते हैं, लेकिन आपने ये कैसे किया? तो शंकराचार्य ने कहा इससे आपको क्या मतलब, आपने कैसे किया? शास्त्रार्थ में आप हार गए कि नहीं? हार गए, ठीक है, बस जगत गुरु की डिग्री हमको मिल गई। यानी इतने सारे वर्ग किए शंकराचार्य ने और चिल्ला रहे हैं कि सब कर्मों को छोड़ दो, कर्मों को छोड़ दो। कौन सा कर्म छोड़ा तुमने? सब कर्म को करते रहे। तो कर्म योगी हो चाहे कर्म सन्यासी हो, कुछ कर्म तो ऐसे हैं कंपलसरी जो करने ही पड़ेंगे। कम से कम शारीरिक कर्म तो करना ही पड़ेगा जब तक शरीर धारण किए है, प्रारब्ध भोग तक। भगवत प्राप्ति करने के बाद भी महापुरुष को जब तक शरीर धारण किए है तब तक शरीर संबंधी यात्रा की पूर्ति के लिए जो भी खाना पीना आदि शारीरिक क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेगी, नेचर का नियम। हाँ, इस शरीर को छोड़कर तुम चले जाओ तो सिद्ध परमहंस को भी प्रारब्ध भोग तक शरीर रखना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्मो, वो चाहे ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो चाहे परमहंस हो, कोई भी हो, प्रारब्ध भोग करना पड़ेगा सबको, ये कानून। और प्रारब्ध भोग तक शारीरिक कर्म होंगे ही। मुक्त हो गया उसके बाद छुट्टी है उसकी। तो कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर जिस कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है कर्मयोग में, उसमें सब प्रकार के कर्मों का वर्णन। कोई भी कर्म हो, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, शारीरिक हो, कोई कर्म हो, इंद्रियों का कोई वर्ग हो, उसका नाम कर्म। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, किसी पर दया करना हो चाहे मर्डर करना हो, दोनों कर्म का नाम कर्म। बस इतना समझो। और
केवल कर्म की परिभाषा जब करेंगे आप, तो फिर आपको कहना पड़ेगा श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन। हम क्या करें, ये क्वेश्चन किया गया मनु जी महाराज से। मनुष्य क्या करे, मनु की संतानों ने पूछा मनु से, हम लोग क्या करें? तो मनु महाराज ने उत्तर दिया, मन पूतम समाचरे, जो मन कहे वो करो, जो मन कहे वो करो, वही कर्म ठीक है। जितनी गलत बातें हम लोग करते हैं, ये सब सिखाने के बाद किया हम लोगों ने। ये मन के अनुसार नहीं किया। हमको हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने झूठ बोलना सिखाया था। एक दिन देखो बेटा, वो पड़ोसी आवे ना तो कह देना मम्मी घर में नहीं है, ये सिखाया। पड़ोसी ने आई और पूछा, ए मुन्ने तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी कह गई थी कि पड़ोसी आवे तो उससे कह देना तुम्हारी मम्मी, हमारी मम्मी घर में नहीं है। वो वैसे ही बोल गया, क्योंकि पहली बार बेचारा झूठ बोल रहा है। तो यह भी कह गया कि मम्मी ने कहा है कि अगर पड़ोसी न आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। तो मम्मी ने एक छापड़ दिया पड़ोसी के जाने के बाद। पड़ोसी तो समझ गई, हंसकर चली गई कि खैर नहीं मिलना चाहती होगी, कोई बात होगी। लेकिन एक झापड़ दिया कि इतना बड़ा हो गया और बदतमीज अकल नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है, केवल इतना कहना चाहिए कि मम्मी घर में नहीं है। देखो, अपनी आत्मा के विपरीत वो बेचारा डर के मारे, मार के कारण ऐसे झूठ बोला। अब सीखा, जब दूसरे के प्रति झूठ बोलना सीखा तो अपनी मम्मी और डैडी से भी झूठ बोलना शुरू किया। क्या अभ्यास हो गया, जहां स्वार्थ सिद्धि करना हुआ वहां झूठ बोलना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो एक स्वच्छ बालक तमाम लोगों के संपर्क से गंदा बनाया गया। उसमें अनेक प्रकार की 420 भरी गई, किताबों से पढ़ के, नाटकों को पढ़ के, उपन्यासों को पढ़ के, पिक्चर को देखकर, लोगों से सुन करके, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा ये तमाम गड़बड़ हम लोगों ने भरा अपने खिलाफ। और अंदर बोलता जा रहा है मन, है तो ये पाप, है तो ये गलत, लेकिन अब क्या करें, पैसा ऐसे ही मिलेगा, अब वस्तु ऐसे ही मिलेगी, कीर्ति ऐसे ही मिलेगी, सीट एमएलए की ऐसे ही मिलेगी। हम जो भी अपना एम बना लेते हैं, उसके पीछे उसकी प्राप्ति के लिए फिर हम अनेक प्रकार की जाल भोरे करते जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब पहली बार करते हैं कोई गलत काम तो बहुत धक्का लगता है, धक 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 होता है, हाँ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दूसरी बार वो धक धक कम हो जाती है, तीसरी बार और कम, चौथी बार कॉमन, फिर तो तेरी कसम, मेरी कसम, भगवान कसम, इनका कसम। अच्छा अभ्यास हो जाता है कि उसमें कोई मेहनत ही नहीं, जैसे खिलवाड़ तमाशा है। हमारे गांव में आप लोग तो नागरिक हैं, अगर माओ की गालियां सुने बच्चों के प्रति तो आप दांत तले उंगली दबाएंगे। हमारे गांव में इस प्रकार की गाली मां देती है अपने इकलौते बेटे को, तेरी खाट मानिकपुर जाए। ये क्या मतलब है इसका, तू मर जा, ये मतलब होता है। यहाँ मानिकपुर नाम की गंगा जी किनारा है, स्मशान घाट है, तो जितने यहाँ मरते हैं सब वही ले जाकर जलाते हैं। माँ कह रही अपने बेटे के लिए, लेकिन एक कांटा भी चुभ जाए बेटे को तो माँ बिल्कुल हो जाए, इतना अटैचमेंट भी है।
लेकिन शब्द ऐसा भयानक बोले जा रही है कि जैसे कोई खिलवाड़ तमाशा है, उससे कोई फीलिंग नहीं हो रही। बहुत सी चीजें जो प्रारंभ में विचित्र लगती थी, वो धीरे धीरे अभ्यास में आकर के वो फीलिंग में ही नहीं है, हैबिट कहते हैं, आदत बन जाती है। आप सब लोगों की ऐसी बहुत सी आदतें हैं, एक दो चार नहीं है। आप लोगों ने रीड नहीं किया होगा, सबका एक हाल। नर्मदा के कंकर सब संकर। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूं। आप सब लोग ऐसे हैं, 10%। बहुत सी गड़बड़ियां आप लोग करते 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 इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब आपको फीलिंग ही नहीं होती हम गड़बड़ी कर रहे हैं, वो आदत में आ गया। हम बहुत सी जेलों में भी लेक्चर देने गए हैं बहुत पहले, और बड़े बड़े डकैतों से हमने पर्सनल टॉक भी की है, कुछ शौक था, उनसे भी हमने बातें की है और प्राइवेट पूछा है, क्यों भाई तुम मर्डर करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, तुम्हें कुछ फीलिंग नहीं होती? स्वामी जी पहले तो होती थी, लेकिन अब तो कोई खास नहीं होती। मर्डर करने में भी फीलिंग नहीं, फट 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 चलती, जैसे कोई मजाक हो रहा, पटाखा छूट रहा जैसे दिवाली का, इतना अभ्यास हो गया। कोई भी वर्क हो, मैंने आपको इतना इशारा किया था ना कि जो लड़की एक लड़के के लगातार देखने पर क्रोध में आग बबूला हो गई थी, जब वही वेश्या बन गई तो वो मनाती है कोई लड़का मेरी ओर देखे। इतना अभ्यास उसका बदल गया, उल्टा हो गया। तो मनपूतम समाचरे, जो मनु महाराज ने कहा कि मन जो कहे वो करो, इसका मतलब क्या होगा? फिर तो हम लोगों का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि मन जो कहे वो करो। तो मन तो बिगड़ा हुआ है, वो तो तामस कर्म के लिए अधिक कहेगा, राजस के लिए और कम, और सात्विक के लिए तो बहुत ही कम, और भगवत संबंधी कर्म के लिए तो शायद ही कहे। लेकिन प्रारंभ में जो मन ने आपके कहा वो सही था, सच बोलना चाहिए, ये प्रारंभ में आपके मन ने कहा था, वो मनःपूतम है। अथवा वर्तमान काल में भी आप झूठ बोलते तो है, लेकिन आप दूसरे के झूठ बोलने पर इतराज करते। ये क्यों? अगर आप झूठ बोलते हैं दिन में 50 बार, तो आपसे अगर एक झूठ कोई बोला, बाप माँ बेटा स्त्री पति, तो आपको फीलिंग क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी का आदमी हो गया। आप दूसरे के यहाँ का सामान चुरा के लाते हैं, और अगर चोर के घर में चोरी हो गई तो इतराज क्यों? खुश होना चाहिए कि भाई वाह कमाल है, अरे मेरे घर में भी चोरी हो गई, ये मेरी तरह का कोई आदमी है, मेरी पार्टी का है, उसे खुशी होनी चाहिए चोर को। लेकिन वो उल्टा बोलता है, अरे मेरे यहाँ भी चोरी करने वाला कोई पैदा हुआ, मैं आंख का काजल निकाल लूंगा, मैं उसका गला घोट दूंगा, उसका मैं ये कर दूंगा। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? अरे तुम भी चोर, वो भी चोरी तुम्हारे यहाँ कर रहा है, सब भाई भाई तो बुरा मानने क्या बात है? लेकिन हम बुरा मानते हैं, पता नहीं क्यों। इतनी हैबिट होने पर भी हम दूसरे से सत्य का व्यवहार चाहते हैं, दूसरे से दया का व्यवहार चाहते हैं। हमारा कोई उपकार कर दे बड़ी खुशी होती है, और हमारा कोई अपकार करे, हमसे कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए दांव पेच खेले तो हमारी आग लग जाती है, और हम दूसरे के साथ दांव पेच खेलते, तरकीबें लगाते, छल कपट अनेक प्रकार की एक्टिंग सब करते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा भाई देखो, मनःपूतम का मतलब होता है श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ जब प्रियमात्मन।
तुम्हारा मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ, इसलिए शुद्ध मन का जो मन पूर्णम, शुद्ध मन जो कुछ कहे वो करो। तो शुद्ध मन हमारे पास कहाँ है कि उससे हम पूछे शुद्ध मन कहाँ है? तो कहते इसलिए शुद्ध मन वाले जो वेद शास्त्र पुराण है ये शुद्ध मन के निकले हुए हैं, उनकी बात मान करके उसके अनुसार आचरण करो। ये मतलब होता है मन पूतम समाचरित का। तो तुम्हारा तो अभ्यास संगवश कभी सात्विक बढ़ गया, किसी का राजस बढ़ गया, किसी का तामस बढ़ गया, तो उसी के अनुसार अगर तुम पक्के शराबी हो गए हो तो तुम कभी ये नहीं मानने को तैयार होगे शराब पीना बुरी बात। घर बर्बाद हो गया, स्त्री के जेवर भी बिक गए। अरे बिक गए होंगे, स्त्री है काहे के लिए, जेवर होते किस लिए है? आनंद के लिए। अरे साफ एक बोतल छान लिया, आनंद से पड़े हैं, बिक जाने दो जेवर सेवर। वो यही बोलेगा, उसको अच्छा ही कहेगा। इसलिए शास्त्र वेद जिसको अच्छा कहे वो अच्छा। तो शास्त्र वेद किसे अच्छा कहते हैं? शास्त्र वेद तामस से अच्छा राजस को कहते हैं और राजस से अच्छा सात्विक कर्म कहते हैं। 3 प्रकार के कर्म है ना माया संबंधी। तो सात्विक कर्म को शास्त्र वेद अच्छा कर्म कहते हैं। इसी को पुण्य कहते हैं संसार में, इसी को शुभ कर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं और इसी को शुद्ध कर्म कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आप बता दीजिए कि शास्त्र वेद में भगवान और विशुद्ध महापुरुषों ने जो कुछ करने के लिए हमको कहा है वो स्पिरिचुअल लॉ, वो आध्यात्मिक कानून, वही कर्म ठीक, वही कर्म हमको करना चाहिए। उसको कहते हैं विधि। ये करो, ये करो, ये करो, इसका नाम विधि। और ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, इसका काम निषिद्ध, निषेध। 2 कर्म और होते हैं, एक काम्य, एक प्रायश्चित। कर्म तो 4 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म किसे कहते हैं? जो भी आपके लिए वेद ने बताया है, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थी हैं, आप वानप्रस्थी हैं, आप सन्यासी हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जिस वर्ण के जिस आश्रम के लिए जो कानून बताया है वेद ने, उसका पालन करना ये नित्य कर्म। इसका कोई फल मिलता है? कुछ नहीं, फल नहीं मिलता ना, और ना करे तो दंड मिलता। अगर करे तो कोई फल नहीं और ना करे तो दंड मिलता है। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के कानून को अगर हम माने तो कोई नाम नहीं मिलता। आपने टिकट लिया ट्रेन के लिए? हाँ लिया है। अब बैठे? हाँ देखें ये टिकट है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे कुछ इनाम तो दो, टिकट लिए इनाम कैसा? अरे भाई हमने कानून माना है गवर्नमेंट का, उनको मानना ही चाहिए, उसका कोई इनाम नहीं होता। आप टिकट दिखाइए, मैंने नहीं लिया, डबल चार्ज लाओ। अब तुमसे हम कलकत्ता से ट्रेन के लिए वहां से चार्ज लेंगे और जुर्माना भी करेंगे। ये जब दंड मिला, नित्य कर्म न करने पर दंड मिला और वो नित्य कर्म करने वाले को कोई फल नहीं मिला।
इसलिए नित्य कर्म करना पड़ रहा है कि अगर न करेंगे तो दंड मिलेगा। और नैमित्तिक कर्म उसे कहते हैं जो कभी कभी आ जाता है अचानक। पूर्णमासी है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, आज कोई मर गया है, आज कोई पैदा हो गया है, कहीं सूतक हो गया है। ऐसे समय समय पर जो कभी कोई बात हो जाती है वो नैमित्तिक कर्म होता है, आगंतुक, वो हमेशा करने। और सिद्ध कर्म उसे कहते हैं जो वर्जित है, ये तुम्हें करना ही नहीं है, यानी झूठ मत बोलो, सिद्ध कर्म है। चोरी ना करो, सिद्ध कर्म है। अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बंद करो, इसको ना करो, दंड मिलेगा। और प्रायश्चित कर्म से कहते हैं कि कोई गलती से, नासमझी से, लापरवाही से गलती हो गई और मालूम पड़ गया मुझसे गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित जो शास्त्र में लिखा है वो कर दिया, तो पाप धुल गया। जैसे हम कभी प्रसंग में पढ़ करके गलती कर जाए, बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ गए, तो फिर अब तो जो उसका दंड है उसको भोगने पड़ेगा। तुम गार्ड से ही कह देते कि भाई देखो हम यहां बैठ रहे हैं, तो भी कुछ काम चल जाता। लाट साहब की तरह बैठ गए। आगे मैं चैलेंज करता हूं, मैं हरनामगंज से बैठा हूं, अरे भाई तो कोई भी कह सकता है मैं पिछले स्टेशन पर बैठा हूं ये कहने से काम नहीं चलेगा। ये 4 प्रकार के कर्म शास्त्रों वेदों ने बताए हैं, लेकिन 2 प्रमुख है, विधि निषेध। ये करो, ये ना करो, बस 2 प्रकार के प्रमुख कर्म है। और करो में क्या है? सात्विक कर्म, यानी जिसको अच्छा कर्म कहते हैं, जिससे स्वर्ग मिलता हो, उसका फल स्वर्ग है। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पापम। जो सात्विक कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, उसको स्वर्ग। अगर विधिवत किया तो शर्त है उसमें बड़ी कड़ी। अगर सब विधि भी ठीक है और एक स्वर में गलती हो गई तो फल उल्टा, करने वाले का ही नाश हो जाएगा। इतना कड़ा नियम। जैसे एक छोटा सा मंत्र है, वेद मंत्र, आप लोग सब जानते होंगे, गायत्री मंत्र कहते हैं उसको। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब बोलते हैं, सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन इसको ऐसे जप करने का आदेश नहीं है, इसका उच्चारण अलग है। अगर सालों आप लोग मेहनत करें तो भी सही सही नहीं बोल सकते, मेरा चैलेंज। मैं बोल के बताऊं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है इसका स्वर मंत्र सही। अब तेज स्पीड में बोलेंगे तो भी सही बोलेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब भी करोगे तो भी यही स्वर से बोलना चाहिए आपको। अब सुनने में तो आपको लोगों को लगता होगा 2-4 दिन में हम कर सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन में क्या 2-4 महीने में आप नहीं कर सकते, ऐसी बारीकी है क्योंकि आप जब प्रा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पा। आप काका काका बोलना नहीं आता ना, मुश्किल ये है। आपको जो हिंदी के टीचरों ने पढ़ाया है काका काका, वहीं से गलती हो गई। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं जब संस्कृत, तो मेरा माथा गर्म हो जाता है, परेशान हो जाता हूं। काका काका किसी को नहीं आता। तो
पीएचडी है संस्कृत में, डबल एमए है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इनको शुरू से ही गलत पढ़ाया गया है। क्या करें बेचारे, शुद्ध बोल ही नहीं पाते, तो हम भी काम चलाओ सिखा देते हैं। इसी में बड़े बड़े विद्वान कहते हैं क्या शुद्ध संस्कृत बोल रही है आप देवी जी, सरस्वती सिद्ध है आपको। और मैं जानता हूं कितना शुद्ध बोल रहे हैं लोग, क्योंकि सभी ऐसे ही है, तो गधों में खच्चर अच्छा होता ही है। वो लोग तो और बदतर है, संस्कृत के पंडित है बड़े बड़े, तो उनकी दृष्टि में तो बहुत शुद्ध है इनका। तो वेदों में जो नियम है उस नियम के ठीक अनुसार, जैसे कोई बिजली घर में काम कर रहा हो या कोई मशीनरी में काम कर रहा है, उसके हर तार का ठीक ठीक ज्ञान अगर नहीं है और गलत तार कहीं पकड़ लिया तो आप जानते हैं, जाके पूछ लीजिए भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात खाना में रोज एक को मरते हैं, वही के मैकेनिक मरते हैं। जरा सी लापरवाही किया और वो गैस निकल पड़ी और मुंह में गई, नाक में मर गई। जरा सा छू लिया वो करंट वाले तार को, कहीं पर वो कटा हुआ है, मर गए। किस प्रकार वेद के कानून है, स्वर को वर्ण को वा, जरा सा स्वर से भी गड़बड़ हो जाए तो दंड मिलेगा, और अगर ये सब चीजें ठीक ठीक हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग किसको मिलता है, तो वेद कहता है प्रमूढ़ा, जो घोर मूर्ख होते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। घोर मूर्ख, मामूली नहीं, मूढ़ नहीं, प्रमूढ़ा ना कष्ट पृष्ठे तेज कुते भूते लोकम और ही न तरम। फिर वो स्वर्ग से उतर करके मानव देह भी नहीं पाते, ऊकर सूकर की तो पतंगादि योनियों में पटक दिए जाते हैं स्वर्ग से डाउन होकर। यानी जैसे हमारे यहाँ कोई पार्टी इलेक्शन में हार जाए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर और वो सेंट्रल के मिनिस्टर फिर वो एमएलए की हैसियत में नहीं रख पाते बेचारे, फिर वो यहाँ वहां घूमते हैं, एक कांस्टेबल के ऊपर रुआब दिखाता है, ये बुरा हाल हो जाता है उनका। तो कर्म का जो वास्तविक स्वरूप है सात्विक कर्म की, वैदिक कर्म, उसमें बड़ी बड़ी विधियां हैं। षड्विध संपद्यते कर्म, 6 विधियां हैं प्रभु, और एक एक विधि में अनेक अनेक अवान्तर विधियां हैं। अगर वो सब ठीक ठीक हो जाए तो भी स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म की असली परिभाषा। लेकिन ये कर्म वैदिक कर्म, अगर किसी राक्षस से पूछोगे तुम कर्म की परिभाषा करो तो इसकी उल्टी करेगा। जो जो निषिद्ध कर्म आप बता रहे हैं उसको कहेगा ये विधि है, और जो जो आप विधि कर्म बता रहे हैं वेद के, उसको वो कहेगा निषिद्ध कर्म। उसकी परिभाषा अपनी अलग है। राम ने मारीच से कहा तू यज्ञों को नष्ट करता है, ऋषि मुनियों के धर्म के विपरीत व्यवहार करता है, क्यों? मारीच ने कहा तुम ये प्रश्न करने वाले होते हो कौन? तो राम ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करना, इसलिए मैं प्रवचन कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम धर्मात्मा हो? हाँ बिल्कुल, धर्म के रहस्य को जानते हो? बिल्कुल जानता हूं। धर्म मुझसे उत्पन्न होता है, मैं धर्म का पिता हूं, वेद करता हूं, वेद विद, वेद कृत, वेद वेद, तीनों डिग्री में। यानी वेद को जानने वाले भी भगवान, वेद के बनाने वाले भी भगवान,
और वेद से जानने योग्य ही भगवान। 3 डिग्रियां हैं उनके पास। तो मारीच ने कहा, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप धर्म नहीं जानते। तो हमने कहा, क्या बकता है? मैं ठीक कह रहा हूं। आप अगर धर्म को जानते तो यह भी जानते कि मेरा धर्म क्या है। मैं राक्षस हूं? हाँ, तो मेरा धर्म क्या है? यज्ञ न होने देना, दैवी संपत्ति बढ़ने न पावे। तो तुम्हारा धर्म है दैवी संपत्ति बढ़े, हमारा धर्म है आपकी संपत्ति बढ़े। तुम अपने धर्म के पालन में लगे हो, धर्म में निधनम से यहाँ, और हम अपने धर्म में लगे हुए हैं। तुम ये क्वेश्चन कैसे करते हो कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? मेरा धर्म है इसलिए मैं करता हूं। तो राम कहते हैं, फिर मेरा एक धर्म है कि मैं तुम्हारा धर्म नहीं चलने दूंगा। तो मारीच ने कहा, ठीक है, फिर हम दोनों के हो जाए, कोई जीतेगा, दो में एक, वो बात अलग है। लेकिन ये कैसे आप कहते हैं कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो? मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं, मेरा तामस धर्म है। तो तामस धर्म वालों के लिए सात्विक धर्म जो है वो निषिद्ध कर्म है। यज्ञादिक न करना, भूल करके भी जो करे उसको करने मत देना। आप तो यहां कर्मयोग में तो सभी कर्म है। केवल कर्म की परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि वेद विहित, श्रुति स्मृति विहित कर्म को ही कर्म कहते हैं, और वो पूर्ण विधि से युक्त हो तो उसका फल स्वर्ग होगा। लेकिन कर्मयोग में जो कर्म शब्द है, इसमें सात्व, राजस, तामस, शारीरिक सब कर्म आ गए, कोई कर्म, और वो पूर्ण विधि से युक्त हो या 50% विधि उसमें हो या 20% विधि हो, इससे भी कोई संबंध नहीं। कर्मयोग में बढ़ जाए। तामस कर्म भी आप करें तो भी ठीक है, राजस करें तो भी ठीक है, सात्विक करें तो भी ठीक है, कोई भी कर्म करें आप सब ठीक है। क्योंकि तामस कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। अभी आपने बताया पापे न पापों अभाभ्याव्यो मनुष्य लोकम, और अगर पाप पुण्य मिक्सचर करेंगे तो मनुष्य लोक मिलेगा। तो इन कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। तो आप तो कहते हैं चाहे तुम पाप करो चाहे पुण्य करो, चाहे सात्विक कर्म करो चाहे राजस करो चाहे तामस करो, और चाहे तुम उसके नियम का पालन 1% करो चाहे 10% करो, ये भी जाए। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महको भया, थोड़ा भी विधि पालन कर दो या ना करो, ये अच्छा है। हाँ, अच्छा है, लेकिन इसमें योग लगा है। योग माने क्या होता है? आजकल योग माने आसन, व्यायाम। योगा क्लास आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ज्वाइन किए होंगे, 2-4 महीने का होता है। कहीं नाक से पानी पीना, कहीं बत्ती निकालना, कि क्या बातें सिखा देते हो। पेट साफ करना, आंखों को साफ करना, एनिमा लेना, और पानी पी करके उसको फिर बाहर निकाल देना, और 2-4-6 आसन सिखा देना। योगा में होता है तो नाटक, ये नहीं है योग। मैंने एक दिन बताया था आपको, संयोगो योग युक्तो जीवात्म परमात्मनो
जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो उसका नाम योग। योग माने मिलन। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन तो सदा से है ही। होना क्या है? एक मन बुद्धि का मिलन, यानी आपके मन का अटैचमेंट 100% भगवान में हो निरंतर। अर्जुन को यही कर्मयोग बताया श्री कृष्ण ने। काम तो हत्या का, इतना बुरा काम इतने को हत्या करना, लाखों करोड़ों की हत्या की अर्जुन ने, और सब जिनकी हत्या की पुरुषों की उनकी स्त्रियां विधवा हो गई। अब विधवा होने के बाद बहुत सी स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो गई, दुष्चरित्रा हो गई। इतना सारा उसका रिएक्शन बुरा होगा भविष्य में। युद्ध कोई अच्छी चीज तो नहीं है। ये अर्जुन ने स्वयं किया और गवाही करोड़ों। लेकिन श्री कृष्ण ने जो भगवान बने हैं उन्होंने अपने बही खाते में कुछ लिखा ही नहीं। अरे दफा 323 में नहीं लिखा, मर्डर वगैरह की बात कौन करता? क्यों? इसलिए कि योग था उसके मन का श्री कृष्ण में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। लेकिन पहले मामनुस्मर, योग हो जाए फिर कोई कर्म करो, तुम्हें उसका फल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म की परिभाषा है जिस कर्म में मन का अटैचमेंट हो उसका नाम कर्म, जिस कर्म में मन का अटैचमेंट न हो उसका नाम एक्टिंग। ससुराल की गाड़ी, अप्रैल फूल, पिक्चर में देखो कितने नाटक होते हैं, कितने प्रकार के खेल दिखाता है एक हीरो। किसी का बाप बनता है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का दुश्मन, कहीं गरीब, कहीं फकीर, कहीं सम्राट। फैक्ट में कुछ नहीं है। उसको 10 लाख 15 लाख जो कुछ मिलना है अपना वही मिलेगा। उसका मकान है, उसकी अपनी बीवी है, उसके अपने बच्चे, बाकी सब एक्टिंग है। तो उसी प्रकार अगर हमारे मन का अटैचमेंट भगवान में है तो हमारे किसी भी कर्म का कुछ फल नहीं, वो 0 में गुणा। यानी हमारी मंशा नहीं है न सात्विक कर्म करने की, न राजस करने की, न तामस करने की। किसी कर्म की मंशा नहीं है। न युद्ध करने की मंशा है, न युद्ध न करने की मंशा है। हमारी दोनों मंशा नहीं है। हमारी मंशा भगवान से प्यार करने की है। उनकी आज्ञा है मारो, उनकी आज्ञा हो जाए बंद करो, बंद। जैसे पुलिसमैन को डिप्टी कलेक्टर ने, डीएम ने आर्डर दिया गोली चलाओ, चला दिया, अब बंद कर दो, बंद कर दो। हमारा कोई रागत द्वेष नहीं है, हम तो अपने गवर्नमेंट के आर्डर से काम करते हैं। हमारा कहीं राग हो, हमारा कहीं वेग हो, उससे संबद्ध कर्म हो, तब वो हमको फल देता है। जब हमारा राग भगवान में हो गया तो फिर हमारे कर्म का कर्ता भगवान हो गया, इसलिए हम उसके फल भोगता नहीं रह सकते। इसीलिए उस कर्म के फल को जो बुरा बताया गया है शास्त्र में, उसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं तू धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आएगा अगर, तो हत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर, मैं सब पाप तेरे जो वेद लोग लगाएंगे, तूने पाप किया, क्या पाप किया हमने? बाप की बात नहीं माना, प्रहलाद, ये नरक मिलेगा। भगवान बीच में आ गए, लेकिन
इसने हमको बाप मान लिया है, इसलिए बाप की आज्ञा नहीं माना तो कोई बात नहीं, माफ हो गया। कानून को कानून काटता है, ये फिजिकल धर्म है। माँ बाप बेटा स्त्री पति ये शारीरिक धर्म है। और भगवान और गुरु से प्यार करना ये आध्यात्मिक धर्म है। आध्यात्मिक धर्म के आगे शारीरिक धर्म कट जाता है, इसका कोई मूल्य नहीं, एक पैसा भी मूल्य नहीं। इसलिए बार बार भगवान वेद व्यास ने भागवत में अन्य तमाम पुराणों में इस बात को दोहराया है कि अगर कोई धर्म का परित्याग करके भगवान की शरण में जाता है तो उसको धर्म के त्याग का दंड नहीं मिलता, पुरस्कार मिलता है। तो भगवान की शरण में गया है, माया से उत्तीर्ण हो जाता है, परमानंद मिलता है, भगवान उसका दास बन जाता है। यह तक बात होती। तो कर्मयोग में मन का अटैचमेंट भगवान में हो, शेष कर्म जो भी उसके आवश्यक है वो करे। लौकिक दैविक दोनों प्रकार के करने पड़ते हैं संसार के कर्म। आप देखो शंकराचार्य को, सन्यासी थे। एक पंडित ने मजाक किया उनको कि भारम भाषुद्र बुद्धे, अरे मूर्ख सन्यासी, तू इतनी बड़ी कथरी ओढ़े है, कंथा गुदड़ी, शंकराचार्य गुदड़ी ओढ़े है, तूने चुटिया क्यों कटा दिया हिंदुओं वाले, और जनेऊ क्यों फेंक दिया? ये क्या तेरे लिए बोझा था? जो शंकराचार्य ने उत्तर दिया, अरे भाई मैं सन्यासी हूं तो सुदेव भारो भविष्य, वेद को भार होगा, को भार नहीं। वेद कहता है संन्यास लेने वाले का कोई मदहर नहीं होता, इसलिए चुटिया भी कटाना पड़ता है, पूरा सिर उड़ा दो और जनेऊ भी छोड़ देना पड़ता है, तब सन्यासी होता है। इतना सारा त्याग करना पड़ता है। और गुदड़ी का भार शरीर के लिए भार है, लेकिन शिखा सूत्र का भार ये वेद के ऊपर भार जाएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। शंकराचार्य ने उत्तर दिया। लेकिन वही शंकराचार्य अपनी मां के मरने पर श्राद्ध कर रहे हैं, जो सन्यासी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी सन्यासी को श्राद्ध कर्म करने का अधिकार नहीं, अग्नि छूने का अधिकार नहीं है। किसी गृहस्थी के घर पर 2 घड़ी के आगे ठहरने का अधिकार नहीं हो। सगो दोहर वेदा, सुखदेव परमहंस के लिए कहते हैं, जितनी देर में कोई गाय दुहता है बस उतनी देर तक आप खड़े हो सकते हैं गृहस्थी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए, इसके आगे नहीं। किसी के घर में आप नहीं ठहर सकते एक दिन भी, एक रात। संन्यास धर्म ये कोई सन्यासी करता है? अरे शंकराचार्य तरीके जगत गुरु सन्यासी अपनी मां का श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, ये कर्मकांड कर रहे हैं जो कर्म के विरोधी है, पक्के विरोधी, प्रकांड। मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया इसीलिए कि मंडन मिश्र कर्मकांड के पंडित थे, तो इन्होंने अपने ज्ञान कांड से कर्मकांड को समाप्त कर दिया और स्वयं कर्मकांड कर रहे। लेकिन क्योंकि उनका मन श्याम सुंदर में लग चुका है, इसलिए उनके किसी भी वेद विरुद्ध किए हुए कर्म का फल ही नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं। वो ब्रह्मविद श्रुति मूर्धनि, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलता है।
उसके लिए कोई बंधन नहीं। इसलिए कर्मयोग की परिभाषा ये हुई कि यथाशक्ति जो भी आप कर्म करते हो, कोई वेद की पक्की विधि उसमें आवश्यक नहीं है, वो आप करें जो कंपलसरी है, करना पड़ता है। वैदिक के अलावा लौकिक भी बहुत कुछ करना पड़ता है, संसार में भी बहुत से काम करने पड़ते हैं दिखावे के लिए, वो भी कीजिए, लेकिन मन का अटैचमेंट श्री कृष्ण में हो, ये शर्त है, तो फिर कर्म का फल नहीं मिलेगा, उसका नाम कर्मयोग हो जाएगा। और कर्म संन्यास क्या है ये फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय।